चीज़ें टॉस आपने गलत किया, उसके बाद टॉस के बाद जो आप ये टीम खिला रहे हैं, जिन प्लेयर्स को आप बार-बार खिलाते जा रहे हैं, वो पाकिस्तान को कुछ करके दे नहीं रहे हैं एज़ सच। और ऊपर से मैं एक बात समझने में कासिर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। वो ये है कि किसी के खिलाफ खेलते हैं या हम जब खेलते हैं, दूसरी टीम्स हमारी गलतियां यार बड़ी जल्दी पकड़ लेती हैं। हमारे वीक लिंक्स भी समझ जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि अहमद या एक्स या वाई या जेड कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ काम करना है, इसको कहाँ से आउट करना है, क्या इसके रिलीज शॉट हैं। वो बिल्कुल आपकी स्ट्रेंथ के बरक्स, मतलब स्ट्रेंथ के अगेंस्ट आपके ऊपर प्लान करती हैं। यार हमारी कोचिंग स्टाफ, हमारा मैनेजमेंट क्यों नहीं ये चीजें समझ पाता? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये क्यों नहीं दूसरों की वीकनेस पे काम करता। वो फिल एनन और साइफर्ट, वो दोनों आपको मार मार के आपका भरता बना देते हैं ऑलमोस्ट एवरी सेकंड गेम के अंदर। और आप बार बार इनसे खेलते जा रहे हैं न्यूजीलैंड से। तो यार आपने कोई तो काम किया होगा ना। आपकी जो बॉलिंग कोचेज हैं, दो बॉलिंग कोचेज हैं आपकी टीम के अंदर। एक अजहर महमूद साहब हैं जो अरसे दराज से हैं। कुछ नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किस बॉलर का क्या बेहतर कराया है, क्या किस चीज पे काम किया। और एक आकिब जावेद साहब, उनका भी ये पता नहीं लग रहा सिवाय इसके कि वो हर नए प्लेयर को सिर्फ इतना जरूर कह देते हैं कि तू 5-0 भी करेंगे तो तू खेलेगा, बस। इसके अलावा कोचिंग बॉलिंग क्या हो रही है, कहाँ करनी चाहिए, अजहर महमूद साहब क्या करना है, क्रीज का क्या करना है, इनके वीक लिंक्स कहाँ है साइफर्ट के और एलन के। ये हर मैच में आपको नीचे से ब्रेसवेल आके स्कोरिंग करता है, क्यों नहीं आप इनको प्लान कर रहे, क्यों नहीं आप अपने बॉलर्स को प्लान दे रहे। आपके बॉलर्स आके हर मैच के अंदर पटाई खा रहे हैं इस तरह जिस तरह स्वाप का काम है। तो यार आप प्लान तो दे उनको, करना क्या है। अगर नहीं एग्जीक्यूट कर रहे, आप ये कहते हैं कि आप प्लान देते हैं लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं करते, तो फिर बाहर निकाल दें। ना आप बाहर निकालते हैं, ना आप प्लान ही सही तरीके से दे रहे हैं। तो बात यह है कि दुनिया के पास बहुत प्लान पड़े हैं, दुनिया बड़ा काम करके आती है। अजहर महमूद साहब, आपके जो आकिब जावेद साहब, आपके बॉलर्स की पिटाई हो रही है हर मैच के अंदर, आप क्या काम कर रहे हैं उनके साथ, आप क्या इनके साथ सिखा रहे हैं, आप लोगों के वीक लिंक्स क्यों नहीं पकड़ रहे हैं कि इधर बॉलिंग इसको करनी है, इधर इसको करनी है। शायद आपको पता ही नहीं है, शायद आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजों पे काम होते हैं। लोगों के वीडियो एनालिस्ट बड़े बड़े तगड़े आके जो है ना स्टैट्स निकाल के देते हैं। तो क्या आपके पास वो चीजें हैं, या अगर हैं तो आपको पता है कि ये चीजें डिस्कस भी हो रही हैं, अगर कर रहे हैं तो। जी, बड़ा अफ़सोसनाक शिकस्त थी आज पूरी सीरीज़ में। एक मैच के अलावा मुकाबला नहीं कर सके और बॉल बैट पे नहीं लग रही थी। पावर प्ले में अगर देखते हैं 27 रन बनाए, 3 विकेट गिरी थी हमारी। बल्ले पे थोड़ी भी स्विंग हो वो आप मैनेज करते हैं, आप खेलते हैं। अगर ओपनर प्रॉपर ओपनर है ना, आप मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा देर से करते हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आप बिल्कुल ऑर्डिनरी प्लेयर हैं। हेड कोच का बयान था कि हम लोग एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो इस मैच से लगता है कि क्या हमारे हेड कोच एशिया कप और वर्ल्ड कप तक रहना चाह रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि इस परफॉर्मेंस के ऊपर ऐसी बात करनी चाहिए। दूसरा, सुफियान मुकीम की बात की। जी। मेरे ख्याल से कभी कभार होता है कि पूरा पाकिस्तान किसी प्लेयर के साथ खड़ा होता है, तो वो सुफियान मुकीम था एशिया का एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसकी आज की परफॉर्मेंस, वो भी आपने उसको एक मैच दे दिया कि आज खेलते हैं आप। उसने हाँ, फिर साबित किया कि यार आई एम बेटर देन अदर। ऐसा ही है। तो इसमें सिलेक्शन कमेटी को भी सोचना चाहिए। लेकिन खुद रिजाइन कर दें ज्यादा बेहतर होगा। ये लोग अब बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। मैच के ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन मेरा शुरू में यही है कि जो स्टेटमेंट आकिब जावेद का था वो मुनासिब नहीं था कि वो एक साल और रहना चाहते हैं। नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हम परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, डे टू डे अफेयर, करंट अफेयर्स पे बात करेंगे तो ऐसा लग नहीं रहा कि सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे हेड कोच हो या कोचिंग स्टाफ हो, कि वो कंटिन्यू करे। When you have options, सिकंदर बख्श, जैसे सुफियान मुकीम का ऑप्शन आपके पास था। अभी हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले फैसल अकरम को डिस्कस कर रहे थे। ऐसे हम डिस्कशन करने निकले तो अहमद भी अच्छे तगड़े 5-6 प्लेयर रेकमेंड कर देंगे, राशिद भाई भी 5-6 तगड़े प्लेयर रेकमेंड कर देंगे, आप भी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, एंड आई एम श्योर ऑफ दैट। लेकिन ये तगड़े प्लेयर सिलेक्शन कमेटी को नजर नहीं आते। अगर उनके लूप में होते भी हैं तो वो टीम में शामिल नहीं होते। आपके सामने ये नहीं 5 मैच की सीरीज सिकंदर बख्श, डगआउट पे बैठे रहे सुफियान मुकीम, लेकिन टीम का
हिस्सा नहीं बने, शादाब खान खेलते रहे। अगेन कोई एक प्लेयर नहीं है जिसको आप शिकस्त का जिम्मेदार ठहराते हैं, बट बेंच पे बैठे हुए थे सुफियान हकीम, खिलाए नहीं जा रहे थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो फिर शिकस्त की वजूहात बनती हैं। देखो राशिद ने जैसे बात बोली ना कि उनको खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए, इतनी शर्मिंदगी के साथ जो सिलेक्शन की। देखें लड़के अभी भी हमारे पास अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के पास टैलेंट ख़त्म हो गया, नहीं, लड़के होंगे, मगर ये क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बिल्कुल मतलब फजूल था। मतलब है कि आई एम वेरी सॉरी, मैं वर्ड इस्तेमाल ऐसे कर रहा हूँ, स्ट्रीट क्रिकेट एक्सेप्टेबल नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं है कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ये था। अभी आप सुफियान का मेरे से सवाल किया ना, तो पहले मैं सुफियान का बोल दूँ कि सुफियान के लिए मैं कब से कह रहा हूँ, मैं फैसल अकरम के लिए कब से कह रहा हूँ कि यार ये दोनों रिस्ट स्पिनर हैं। रिस्ट स्पिनर कई दफ़ा समझ में नहीं आते लोगों के, इसलिए कि वो कलाइयों से कर रहे होते फिंगर। जो जिस तरह हाफिज भाई अभी आपने कहा कि एशिया कप के और आगे जो वर्ल्ड कप है उसको रिलेटेड बहुत सारे सवालात हैं, और कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस तरह आपने बोला कि उनको ऊपर से बोला गया था या मैसेज आया था कि आप इस तरह खेलें, तेज़ खेलें, व्हाटएवर जो भी है। पहली बात तो ये है कि मैंने एक नया कल्चर देखा और बड़ा अफसोस हुआ कि जो नया लड़का है जिसकी डेब्यू सीरीज़ है, पहला दूसरा मैच खेल रहा है, और अगर वो 30, 35, 40 करता है और जिस तरह करता है वो पूरी दुनिया देख रही है, वो आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहा है कि हम आगे का देख रहे हैं, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया। आपकी पहली सीरीज़ है और आप मीडिया में प्रेस से आके बात कर रहे हो, खुद की परफॉर्मेंस एक क्वेश्चन मार्क है। आप डोमेस्टिक में भी कोई ऐसी हेल्दी परफॉर्मेंस पे नहीं गए थे, सिर्फ रीज़न ऑफ गुड बुक कि आप अच्छा खेलते हुए दिख रहे थे, तो लोगों ने पिक किया कि टैलेंट है, हम इसको ग्रूम करने के लिए स्ट्रेट ओवर पिक करते हैं और हम इसको चांस देते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा। कोई हज़ारों रंग की इनकी पीछे परफॉर्मेंस तो थी नहीं, और जिसकी बिहाफ पे ये सिलेक्ट हुए बहुत सारे प्लेयर, एक आध प्लेयर की बात नहीं है। चलें भाई हम ये भी मान लेते हैं टैलेंटेड है, मौका दे दो, जबकि ये अब कल्चर डेवलप हो गया, पहले ऐसा नहीं था। हमें यही सिखाया गया कि जब भी आप एटलीस्ट 1000 रन करोगे सीजन में तो नाम आपका कंसीडर होगा सिलेक्शन कमेटी के लिए। कभी भी ये नहीं बोला कि आप नेट पे अच्छा खेलते हुए दिखेंगे या आपने एक आध मैच में इनिंग खेली 40-50 की, ये रियलिस्टिक बात कर रहा हूं मैं, और आप सीधा पाकिस्तान टीम में कंसीडर हो जाएंगे। और आप पाकिस्तान टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल रहे हैं हम एशिया कप देख रहे हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं। अरे भाई अल्लाह के बंदे, पहले जो सीरीज खेलने गए वो तो अच्छा खेल लो। फिर एक और कल्चर देखने में आया कि एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई आता है प्लेयर और उसका पहला दूसरा मैच है, वो दूसरे प्लेयर की बात कर रहा है। हाँ। आप मीडिया स्पोक पर्सन थोड़ी हो पीसीबी के जो आप आगे दूसरों की जस्टिफाई कर रहे हो परफॉर्मेंस। तो ये नई चीजें जो आ रही है ना देखने में, ये बहुत सारे सवालात हैं। और यही हो रहा है, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, यही सिलसिला खुर्रम चल रहा है, जिसकी वजह से जो हमें ये सारी परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं। मगर फिर पॉइंट वही है कि सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं फिर ये लड़के। अगर ये मसला है तो देखें, पास्ट में जो लड़के खेले वो प्रॉब्लम थी, वो इशू था, मगर जब हम